So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान। और अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो जीव हैं उनमें पोषण किस तरीके से होता है, जो जानवर हैं उनमें पोषण किस तरीके से होता है, और जो ह्यूमंस हैं उनमें पोषण किस तरीके से होता है। हमने अब तक समझ लिया है कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमंस में काम करता है, एनिमल्स में काम करता है। जो एनिमल्स घास खाते हैं, है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनमें किस तरीके से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। साथ ही साथ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक कोशिकीय जो जीव है जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, वो किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये भी हमने देखा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर में जो जो सीखा, अब उसको टेस्ट करने का समय आ गया है। तो जो जो क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे, हम अपने पूरे चैप्टर की जो भी हमने चीज़ें सीखी उनको रिकॉल करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद चैप्टर के लास्ट में होती है एक्सरसाइज। तो हम आज एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को हम सीखेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है। और एक्सरसाइज में सबसे पहले आ रहे हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स। सबसे पहला कुछ जो फिलअप्स है, इसमें पूछा गया है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। जो मानव हैं उनमें जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप पे प्रोसेस होती है ना। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है ना। तो ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर लिखेंगे हम। लिखें इसका आंसर। इसका आंसर होगा सबसे पहले हम फूड का इनटेक करते हैं अपने मुंह से, इसको क्या कहते हैं, इंजेशन। जिसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंजेशन, INGESTION। सबसे पहले होता है इंजेशन, फूड का जो इनटेक होता है, मुंह से हम जो फूड को लेते हैं वो होता है इंजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं उसका होता है डाइजेशन। उसका क्या होता है, डाइजेशन, वो पचने की प्रोसेस में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर काम करता है। उसके बाद आता है डाइजेशन। के बाद क्या होता है बच्चों, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये जो फूड है हमारा, ये हमारी बॉडी पर लगता है, हमारी ब्लड वेसल्स इसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो फिर आता है एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर जो वेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं इजेशन। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन पांचों को। क्या बोला सबसे पहले, सबसे पहले बोला इंजेक्शन, फिर दूसरा, दूसरे नंबर पे होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन, और फिर होता है इजेशन। ये 5 प्रोसेस होते हैं किसमें, हमारे भोजन को जब हम लेते हैं और हमारी बॉडी में वो काम करता है उसमें। लिखेंगे सभी। चलो बच्चों लिखे आपने ये, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है बच्चों, लिखेंगे। लिख दिया बच्चों।
अब ये समझो हमने कैसे समझा था इसको, याद है आप लोगों को हमने इसको कैसे समझा था? देखिए हमने इसको कैसे समझा था, जरा याद करो। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड कहाँ से इनटेक होता है और कहाँ को जाता है, ये देखो ये है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने बोला था हम खाने को यहाँ से इनटेक करते हैं, तो जो सबसे पहला है इजेशन वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इंजेशन। जो हम खाना खाते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद कहाँ जाता है वो जाता है पेट में, स्टमक में, और वहां पर होता है उसका डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, डाइजेशन। पहले हो गया इंजेशन जो हम खाना खाते हैं, फिर वो पचता है, डाइजेशन। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद खाना जाता है बच्चों, ये देखो मैंने आपको बताया था, डाइजेस्ट होने के बाद खाना जाता है कहाँ, हमारी ये वाली आंत में, ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। कौन करता है, विल्लीज करती है। याद आ रहा होगा आपको, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब हुआ रहता है खाना, ये जो सिंपलर सब्सटेंस में होता है, इसको फिर किस में बनाया जाता है, हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है उससे। तो उसके बाद आता है एसिमिलेशन। उसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद जो हमारा खराब खाना है, जो वेस्ट खाना है, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा इजेशन। बात समझ में आ गई? तो ये 5 स्टेप होते हैं बच्चों हमारे, जब हम खाना खाते हैं और जो खाना खा करके डाइजेस्ट होकर के हमारी बॉडी पर लगता है और जो वेस्ट आ जाता है, उसमें ये 5 स्टेप होते हैं। समझ में आ गया सबको? कितने बच्चों को समझ में आया, जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, हाथ नीचे। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा हमें। हमने क्लास में डिस्कस करा था, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं हम उसे। हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो कौन बताएगा लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, जरा हाथ खड़े करो। बी पार्ट का आंसर, इसका आंसर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? कोई बताएगा? जब हम इसे पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था बच्चों इसे याद रखना, ये होता है हमारा लिवर, ये होता है हमारा लिवर। लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लिवर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में अम्ल का रिसाव होता है। एंड जूसेस, कौन से जूस का रिसाव होता है जिससे खाना जो है पचता है? खाना पचाने के लिए जो जूस आते हैं हमारी बॉडी में, वो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। लिखेंगे, थर्ड का आंसर भी लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड, इनको हम कहते हैं विली। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, विली। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, अमीबा। अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड वैक्यूल। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए बच्चों अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम ट्रू फॉल्स के ऊपर चलते हैं। इन फिलअप्स को नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, फिर हम ट्रू फॉल्स के ऊपर चलते हैं।
चलो बच्चों, अब करते हैं हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। यहां तक सबने कर दिया? अगर यहां तक सबने कर दिया हो तो हाथ खड़े करें। यहां तक जिसने कर दिया हाथ खड़े करो। ठीक है, हाथ नीचे। अब ट्रू फॉल्स की बारी है। ट्रू फॉल्स करेंगे। इसमें लिखा है जो सत्य कथन आपको दिखता है उसके सामने टी लिखना है, और जो झूठा कथन है उसके सामने आपको एफ लिखना है। सबसे पहला पार्ट है इसका, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, नहीं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक नहीं। स्टार्च जो होता है उसका पाचन जो है पेट से नहीं शुरू होता है, उसका डाइजेशन जो है पेट से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहला वाला। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, वेरी गुड, ये तो ट्रू हो जाएगा। हमारी जीभ क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम करती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल, बिल्कुल। गॉल ब्लैडर जो है बाइल जिसको रखता है, जरूरत पड़ने पर उसको सिक्रेट करता है। डी पार्ट है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू फॉर सम टाइम। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब कौन बताएगा मुझे? रूमिनेंट्स का मतलब, देखो बच्चों, हमने इसमें बात करी थी। रूमिनेंट्स का जो मतलब होता है, रूमिनेंट्स मतलब होते हैं रूमिनेंट्स मतलब होते हैं घास खाने वाले जानवर। और कौन खाता है घास? गाय हो गई, काव हो गई, है ना, बकरी हो गई, ठीक है, एटसेट्रा आदि। कौन खाते हैं घास? गाय बकरी। अब आपने देखा होगा गाय क्या करती है, जिस टाइम चरती है उस टाइम तो खाती है, लेकिन जब वो बैठी रहती है, जब वो खाली बैठी रहती है तो वो क्या करती है? जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है। जुगाली का मतलब किसको पता है? जुगाली करना किसको पता है? जुगाली करने का मतलब, गाय जुगाली करती है। किसी ने देखा है गाय को जुगाली करते हुए? बताओ किसने देखा है, हाथ खड़े करो। अच्छा, गाय को किस किसने देखा है? किस किस के घर में गाय है? हाथ खड़े करो वो लोग जिनके घर में गाय है। ठीक है, काफी बच्चों के घर में गाय है। हाथ नीचे, हाथ नीचे करेंगे। अच्छा, अब किसने गाय को जुगाली करते हुए देखा है? जुगाली करने का मतलब पता है? जुगाली करने का मतलब होता है बच्चों, जब गाय खाली बैठी रहती है, जब गाय खाली बैठी रहती है तो क्या करती है? अपना मुंह चलाती रहती है, जो खाना है उसको चबाती रहती है। आया समझ में? आप देखना कभी भी गाय को, गाय बकरी घोड़ा जो भी होगा, जब ये खाली बैठे रहते हैं तो भी ये खाना चबाते रहते हैं, घास को चबाते रहते हैं। किस किसने देखा है? अब बताओ किस किसने देखा है ऐसा करते हुए गाय को? बताओ जरा। हाँ, काफी बच्चों ने देखा है, काफी बच्चों ने देखा है, वेरी गुड, हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो ये गाय जो है, जब इसने घास चर लिया तो फिर ये चबा क्या रही है? जब ये बैठी हुई है तो ये चबा क्या रही है? आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया? आओ आपको दिखाते हैं। ये देखो, क्लास में बताया था हमने कि ये जो गाय है, ये जो गाय है ना, ये, इस गाय के बारे में हमने ये बताया था, इस गाय के पास जो है, इस गाय के पास, ये यहां से इसने घास खाया, ये इसकी आहार नलिका हो गई। अब यहां पर इसका एक पेट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रुमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रुमेन। इसीलिए इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, समझ रहे हो?
इनके पास एक पेट होता है जिसको रुमेन बोलते हैं, इसीलिए इनको रुमिनेंट्स बोलते हैं ऐसे जानवरों को। बात समझ में आई? तो ये क्या करती है, ये कुछ खाना जो है फटाफट फटाफट, जैसे आप इसको घास चरने ले जाओगे, ये जल्दी से कुछ घास चरेगी और यहाँ पर रख देगी, अपना इस जगह पर रख देगी, इसके पेट में जो जगह होती है वहां पर रख देगी। अब जब आप गाय को चरा करके घर ले जाओगे, गाय को चरा कर घर ले जाओगे, तो ये क्या करेगी, ये जो इसने खाना यहाँ पर रखा हुआ है, जो घास रखी हुई है, इसको वापस निकाल लेगी अपने मुंह में और इसको आराम से चबाती रहेगी, आराम से इसको क्या करती रहेगी, चबाती रहेगी। समझ में आया? तो इसीलिए ये जानवर जो है जुगाली करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास, इनके पेट में एक जगह होती है जिसको हम रुमेन बोलते हैं, और ये रुमेन में क्या करते हैं, जब आप इनको घास चराने ले जाओगे तो ये जल्दी से कुछ घास को जो है फटाफट बिना पचाए फटाफट से चर के और अपने पेट में यहाँ पर रख देंगे रुमेन में। और जब आप इनको बिठाओगे, जब ये खाली बैठे रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अपनी घास जो अनडाइजेस्टेड है उसको वापस निकालेंगे और फिर उसको चबाना शुरू कर देंगे बैठे बैठे। तो इसीलिए गाय हो गया, घोड़े हो गए और जो बकरी हो गई, ये सारे जानवर जो हैं ये जुगाली करते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ खड़े करो। अरे वाह, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे। चलो फिर आगे चलते हैं। तो आज जिसके घर में गाय है वो जा करके एक बार चेक जरूर करेंगे कि आपकी गाय जो है जुगाली कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे? अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे? डी पार्ट का। द रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब गाय, बकरी, घोड़े, ये जानवर, ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू फॉर सम टाइम। कह रहे हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो इन्होंने घास खाई रहती है उसको ये वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। बताओ सही बात है या नहीं है? कौन बताएगा ट्रू है या फॉल्स है? कौन बताएगा? ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? अच्छा चलो, कितने बच्चे बोलते हैं ये ट्रू होना चाहिए? हाथ खड़े करो। ओके, कुछ बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं बस। ठीक है, हाथ नीचे। तो ये ट्रू होगा बच्चों। ठीक है, यही तो लिखा गया है यहाँ पे, यही तो बताया था मैंने अभी आपको। ये क्या करते हैं, खाने को वापस अपने मुंह में निकालते हैं और उसको चबाते रहते हैं। इसी का मतलब तो जुगाली करना होता है। तो ये क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्होंने इतनी लंबी लाइन लिखी है इसका मतलब हो गया जुगाली करना। समझ में आ गई बात? चलो लिखो इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर दिया सबने? कर दिया? हाथ खड़े करो अगर सबने कर दिया हो तो। सब लोगों ने ट्रू फॉल्स कर दिए हो तो हाथ खड़े करो। ठीक है, ठीक है, गुड। चलिए हाथ नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो इस पे जल्दी से मार्किंग करेंगे। फैट इज कंप्लीटली, हमको जो सही 4 आंसर दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए रहेंगे, चारों में से जो सही होगा उसको हमको टिक करना है। तो ये कह रहे हैं फूड इज, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट जो होता है, वसा जो होती है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट जो होता है कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो ये सही आंसर होगा इसका। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। टिक करेंगे इसे। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। करेंगे टिक सभी। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसके। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे जो वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर जो बचा हुआ खाना रहता है वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसका 4 हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। मैच द कॉलम करेंगे। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो देखें, सबसे पहले लिखा है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स, एक तरफ लिखे हैं फूड कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ लिखे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल दिया जाता है? देखो बताया था आपको, है ना, क्लास में हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं शुगर में। ये देखिए, अगर आपको याद दिलाऊं तो मैंने क्लास में बताया था आपको,
डाइजेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया जाता है किसमें? शुगर्स में। फैट्स को बदल दिया जाता है किसमें? फैटी एसिड्स में या ग्लाइसरोल में। और प्रोटीन्स को बदल दिया जाता है किसमें? अमीनो एसिड में। तो इसका ही हमको यहाँ पर मैच दे रखा है, ये हमने क्लास में पढ़ा था। अब देखते हैं इसका मैच। कार्बोहाइड्रेट किसमें? शुगर में। प्रोटीन्स किसमें? अमीनो एसिड्स में। और फैट्स किसमें? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। हो गया? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे घर जाकर के इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे? बताओ जरा, हाथ खड़े करो। कितने बच्चे घर जाकर के इसको पढ़ेंगे दोबारा से? वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। तो ठीक है, हम कल की क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।